तो हेलो गाइस, आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने पढ़ाई से करती हूँ। ये है जो कि मैं पढ़ने वाली हूँ, अपना फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। ये मेरे को इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि कल है मेरे ट्यूशन में फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट, बायो के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। तो मैं इतने अच्छे सुहाने मौसम में एकदम अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। देखो यहाँ से आ रही है हवा, यहाँ से भी आ रही है हवा, तो मैं एकदम बीच में बैठी हुई हूँ। इतनी मस्त हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे बायो का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पढ़ना, मतलब रिवीजन करने वाली हूँ एक टाइप का, नोट्स के साथ एंड बुक्स के साथ, जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब। ये रही मेरी बायो की ट्यूशन की नोटबुक जिसमें लिखे मेरे सारे नोट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। इतने अच्छे मौसम में मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट एनीवे मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज मेरी इस साल 10th है। ये मैं चीज़ भूल नहीं सकती, बार भूल जाती हूँ, मुझे बार बार याद आ जाती है पढ़ाई को बोलते ही कि मेरी इस बार 10th है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी मेरा आधा चैप्टर भी नहीं हुआ है, पढ़ना पड़ेगा। लेंथी है थोड़ा सा एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। नाइट्रोजन में 2 होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनाइन गुआनिन, पिरिमिडीन में थायमाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। नाइट्रोजन is basis in DNA, adenine, guanine, thymine, cytosine, RNA में adenine, guanine, cytosine and uracil. Basic structure and functional unit of nucleic acid, DNA and RNA, nucleoside, nucleotide में न्यूक्लियोसोम में क्रोमोसोम वाटर फ्लैमिक शेप, प्लांकेट, हेलिकल स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक। इतनी मस्त जल्दी सारे बता रहे। टर्म क्रोमोसोम से ज़्यादा बोलते हैं उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। Each chromosome in its condensed form as visible during the start of cell division consists of 2 sister chromatids joined at some point along the length. Each chromosome it is condensed form as Each chromosome in its condensed form as visible during the start of cell division consists of 2 sister chromatids joined at some point along the length. This point of attachment is called the centromere, as it appears as a small constricted region. The point of attachment is called the centromere, as it appears as a small constricted region. तो गाइस आधा चैप्टर हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, मुश्किल से 3 पेज का चैप्टर बचा है, बस 3। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, और उसके बाद मैं इसकी थोड़ी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी, तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद मैं पढ़ूँगी फिजिक्स का भी टेस्ट है कल मेरे ट्यूशन में। तो फटाफट से इस आधे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। गाइस फाइनली चैप्टर मेरा ख़त्म हो चुका है, सारे एक्सरसाइज सब चीज़ें मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। तो फाइनली मैं अपने प्यारे अपने फेवरेट सब्जेक्ट को बंद करती हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है बायो, बहुत ज़्यादा, एंड इसी वजह से मेरे पास स्ट्रीम भी PCB है, एम नहीं ली, PCB ली है। मार्क्स तो तब भी नहीं आते, तेरे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। मुँह बंद रखो, तुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, गेम खेलने बैठ जाता है। पढ़ भी लिया मैंने। क्या है? अच्छा तुझसे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ टेलोमियर क्या होता है बताइयो। टेलोमियर? हाँ टेलोमियर तो कोई भी कुछ ऐसा अच्छा, कोई टर्म ही नहीं है बुक मैं बता दूं, में। दीदी ने पढ़ाया भी, चला दियो, पेन दियो और पेंसिल दियो, ये देख। टेलोमियर तो कोई टर्म ही नहीं है। ये देख, 2 सिस्टर क्रोमैटिड जैसी, ठीक है, समझ जाइयो। मतलब ये देख, मतलब कि एक देख ले बस। एक भी नहीं बनाई जा रही। हाँ ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर, जो इसका जो ऊपर का ये आधा पार्ट होता है ना, ये इतना पार्ट है, इसको बोलते हैं टेलोमियर। ओके, टेलोमियर मेरे में तो ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा। दीदी ने पढ़ाया भी था, नहीं पढ़ाया लिखा वो तो मैंने दीदी अपनी तरफ से पढ़ाया था, नहीं लिखा हुआ था। चैप्टर फिनिश, अब निकालते हैं फिजिक्स, उसे पढ़ते हैं। अरे गाइस अब एक और अच्छे से नन्हे से प्यारे को सब्जेक्ट को खोल लेते हैं, जो कि है फिजिक्स। ये जी मेरी फिजिक्स। अब हम पढ़ेंगे, इसमें रिवीजन करना है, सॉरी पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन एक टाइप का पढ़ना ही हो गया। इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके थोड़े 3-4 चैप्टर हैं वो पढ़ेंगे।
तो गाइस फाइनली फिजिक्स भी हो चुकी है कंप्लीट और मेरा दिमाग पक चुका है एकदम। केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रही हूँ, बायो और फिजिक्स एक साथ पढ़ के सोचो भी मैं केमिस्ट्री रिवीजन नहीं करी है। अगर मैंने केमिस्ट्री रिवीजन की तो मेरा क्या होगा, ये दिख रही ना वो भी नहीं दिखूंगी मैं, इतना पढ़ लिया मैंने आज। क्या अब मैं पता सेशन सर से ना कल बोलूँगी कि एक दिन ना फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का टेस्ट लेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर का। क्यों? लिया नहीं है ना उसका टेस्ट। अच्छा तो जानबूझ के बोल के दिलवा अरे देते तो हैं। दिया नहीं है ना, मेरे को एक बार क्लियर हो जाएगा क्योंकि मेरे यूटी में आ रहा है। मेरे तो नहीं आ रहा यूट्यूब में। तो मेरे तो आ रहा है तो देना तो दोनों को पड़ेगा ना। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ एंड क्योंकि आज मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है। आगे देखा जाएगा कल टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आते हैं, तो बताते फिर हम आपको मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं। तो आई होप आप लोग भी ऐसी पढ़ाई करें अब अगर आपकी 10th है तो बाय।